अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो एफएससी पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.4 का आगाज़ करेंगे। डिस्टेंस एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने से पहले हमें एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो डिस्टेंस कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या होता है कि अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी अ कॉन्टिन्यूस एट अ नंबर सी। सो डिस्टेंस जो सी है वो हमारे पास कांस्टेंट है, कोई वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इफ एंड ओनली इफ देयर आर द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाई। सो डिस्टेंस ये आई डबल एफ से मुराद इफ एंड ओनली इफ है, और उस फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे जिसके लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। देखें फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, यानी कि एफ एफ सी से मुराद ये है कि जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा उसके अंदर हम एग्जैक्ट वो नंबर पुट करेंगे तो उसके ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, या इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। 0 by 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। लाइक मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल के फंक्शन का डिफाइंड होने से क्या मुराद है कि मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x minus 1। मैं कहता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन दैट x इज इक्वल टू 1। सो डिस्टेंस अगर मैं इसके अंदर डायरेक्ट x की जगह पे 1 को पुट करता हूं तो मेरा फंक्शन जो होगा वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जनरेट कर देगा, ठीक है। सो इज इक्वल टू 0 by 0, जो कि मेरे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो ये मेरे पास फंक्शन डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड होने से मुराद ये है कि इस फंक्शन की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, 2, 300 कोई भी होनी चाहिए, लेकिन वो डिफाइंड होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। सो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि उस फंक्शन के लिए जो भी आपको सी दिया जाएगा उस पर वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। एडिशन जो इंतहाई इंपॉर्टेंट इसकी सेकंड कंडीशन, उसके अंदर क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x इज एग्जिस्ट, यानी कि वो बात ये करता है कि जो सेकंड कंडीशन है कि उस फंक्शन के लिए लिमिट का एग्जिस्ट करना जरूरी है। अब लिमिट का एग्जिस्ट करने से क्या मुराद है? सो डिस्टेंस बेसिकली जो लिमिट होती है वो दो तरह से अप्रोच करती है, ठीक है। याद क्योंकि एक होती है राइट हैंड लिमिट और एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। सो दोनों का आंसर जो लेफ्ट और राइट है उन दोनों का आंसर आपस में इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि उस फंक्शन के लिए जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। लाइक मैं कहता हूं कि डिस्टेंस ये मेरे पास वो नंबर है c, ठीक है। अब ये वो नंबर c है, लिमिट जो है वो मेरी लेफ्ट से भी अप्रोच करेगी और राइट से भी। ये दो वेव हैं लिमिट के अप्रोच करवाने के, जो दो मेथड हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस जब हम लेफ्ट लिमिट के लिए कोई फंक्शन लेंगे तो उसके लिए जो मेन कंडीशन होगी कि उस फंक्शन के लिए जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल वो x है तो वो x जो है वो उससे लेस देन आर इक्वल टू उस नंबर से होना चाहिए, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे जब हम राइट लिमिट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, सॉरी लेफ्ट लिमिट जब हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जब हम राइट लिमिट अप्लाई करेंगे सो डिस्टेंस उसके लिए हमारे पास कंडीशन ये होगी कि x जो है वो हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू उस नंबर से होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, ये जो कंडीशन होगी इस कंडीशन से हमें ये पता चलेगा कि इस फंक्शन के लिए हम राइट लिमिट को लेंगे। सो डिस्टेंस जब हमारे पास आंसर आ जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कि x अप्रोचेस टू c नेगेटिव। c नेगेटिव से मुराद ये है कि हमारे पास ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है, और f ऑफ x का आंसर अगर इक्वल आ जाए लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x, देन हम कहेंगे कि जो हमारे पास लिमिट है x अप्रोचेस टू c ऑफ f ऑफ x इज एग्जिस्ट, ठीक है। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आ जाए, देन हम कहेंगे कि हमारे पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। नाउ दिस इज जो इंतहाई इंपॉर्टेंट थर्ड कंडीशन है, उसके लिए जो हमारे पास जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हुए होंगे, यानी कि उसके अंदर जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होगी
उस नंबर के ऊपर जो c है, और लिमिटिंग वैल्यू अगर इक्वल आ जाए देन हम कहेंगे कि हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। यानी कि इसका आंसर और इसका आंसर, फर्स्ट दोनों कंडीशन का आंसर अगर इक्वल आ जाए तो ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो जब हमारे पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं देन हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटीन्यूअस है। और डिस्टेंस अगर इनमें से कोई एक भी ऐसी कंडीशन जो सेटिस्फाई ना हो देन जो हमारा फंक्शन होगा वो डिसकंटीन्यूअस कहलाएगा। आई रिपीट, डिस्टेंस वो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गई है दी बेस्ट, सेकंड कंडीशन दी बेस्ट। इफ अगर हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती देन हमारे पास जो पूरा फंक्शन होगा वो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। अगर तीनों सेटिस्फाई हो जाए देन दोस फंक्शंस आर कॉल्ड द कंटीन्यूअस फंक्शन। सो डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज के हवाले से, क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमारी थोड़ी वो प्रैक्टिस करवा रहा है कि आपने उसके अंदर डिटरमाइन करना है कि लेफ्ट लिमिट क्या है, राइट लिमिट का आंसर क्या है, और हमने उस फंक्शन के लिए लिमिट को निकालना है। सो बेसिकली हमने 3 काम करने हैं। सो डिस्टेंस अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर मेरे पास 1 है, जिसके अंदर उसने हमें कहा है डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन x अप्रोचेस टू c। c हमें वो गिवन होगा, उसके लिए हमें उसने 3 पार्ट दिए हैं, तो मैं कुछ इसमें से ट्राई करूंगा। पार्ट नंबर मेरे पास 1 है, क्वेश्चन नंबर है जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास कि f ऑफ x इज इक्वल टू, पार्ट नंबर 1 है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, और c जो है वो हमें गिवन है c इज इक्वल टू 1 है। तो डिस्टेंस इसके लिए हमने क्या करना है, लेफ्ट लिमिट निकालनी है और राइट लिमिट निकालनी है। सो डिस्टेंस ये जो मैंने कंडीशन बताई है ये जब हमारे पास पीस वाइज फंक्शन होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन को उठाएंगे कि ये हमारे पास लेफ्ट लिमिट के लिए अप्लाई होगी और ये राइट के लिए अप्लाई होगी। बट अगर इस तरह का हमारे पास फंक्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसमें से वो लिमिट लेंगे, जस्ट हम एक साइन रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारे पास लेफ्ट लिमिट है और ये राइट लिमिट है। सो मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करता हूं। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x approaches to c negative f of x is equal to limit x approaches to c मेरे पास है 1, ऊपर नेगेटिव ये शो कर रहा है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, और फंक्शन हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। सो इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूं तो ये फंक्शन अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं जनरेट कर रहा। सो मैं जब इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 5, इट विल बिकम माइनस 2। सो ये मेरे पास डिस्टेंस लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। सो राइट हैंड लिमिट क्या होगी मेरे पास, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x, और ये जो c पॉजिटिव है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। सो डिस्टेंस यहां पे हम अगेन वही लगाएंगे, जस्ट क्या करेंगे कि x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। सो डिस्टेंस इसके अंदर हम अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 5, इट विल बिकम माइनस 2। सो डिस्टेंस देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर आपस में इक्वल है, सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू +1 ऑफ f ऑफ x। ये हमारे पास क्या है, -2 है। सो मैंने डेफिनेशन में यही कहा है कि जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए तो वही आंसर हमारे पास उस फंक्शन की लिमिट का होगा। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ गया लिमिटिंग फंक्शन के लिहाज से भी। सो ये 3 हमारे पास आंसर आ गए। लिमिट जब x आपका 1 को अप्रोच करेगा तो जो उस फंक्शन के लिए उसका आंसर होगा वो भी -2 ही होगा। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस इसका पार्ट नंबर 1। सॉरी, जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो एक थोड़ा जो है वो मॉड फंक्शन के हवाला से है। तो डिस्टेंस उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पार्ट नंबर मेरे पास है जी 3। f ऑफ x
इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5, जबकि c आपके पास उसने 5 दिया है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 3 काम करने हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन के लिए जो लिमिट का आंसर है वो निकालना है। सो डिस्टेंस लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x। सो क्योंकि फंक्शन जो है वो मेरे पास मॉड है, मॉड वैल्यू है फंक्शन, सो 5 पॉजिटिव नेगेटिव x माइनस 5। सो डिस्टेंस जब हम जब हमारे पास मॉड फंक्शन होगा तो जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो क्योंकि मॉड की 2 वैल्यूज होती हैं, एक होती है पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, जब हम लेफ्ट से अप्लाई करेंगे तो इसके लिए जो मॉड फंक्शन का आंसर होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव माइनस इनटू x माइनस 5। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x 5 नेगेटिव माइनस x प्लस 5। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, माइनस 5 और प्लस 5, इट विल बिकम 0। सो डिस्टेंस लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0। राइट हैंड लिमिट को देखते हैं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x। सो डिस्टेंस लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव मॉड वैल्यू ऑफ x माइनस 5। सो क्योंकि अब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो उस टाइम हमारे पास मॉड फंक्शन का आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट x अप्रोच करेगा 5 पॉजिटिव x माइनस 5। सो ये मेरे पास आ गया जी 5 माइनस 5, इट विल बिकम 0। सो डिस्टेंस यहां से देखें, सिंस के लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x। तो ये मेरे पास आंसर है इक्वल टू 0। सो यही हमारे पास इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो भी हमारे पास आएगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका आंसर, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x जो होगा वो भी मेरे पास 0 ही होगा। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1। बाकी जो क्वेश्चन है हम इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी में वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।